आज हमारा टॉपिक रहेगा प्रोजेक्टाइल मोशन क्या होता है। डिफरेंट टाइप्स के मोशन के बारे में आपने समझा, आपने पढ़ा। अब हम जानेंगे कि प्रोजेक्टाइल एक स्पेशल टाइप का मोशन, ये मोशन क्या है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहली बात है, यहां पे मान लीजिए कि ओरिजिन है। ओरिजिन मतलब जहां से कोई भी ऑब्जेक्ट चलना स्टार्ट हुआ। अब क्योंकि चलना क्योंकि मोशन कहा ना, तो मोशन में कम से कम उसने क्या किया होगा कि अपनी पोजीशन को बदला होगा। जब कोई ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन को बदलता है फोर्स अप्लाई करने के बाद, तो वो मोशन में होता है। पोजीशन बदलने पर मोशन में होता है। इसका मतलब कि स्टार्टिंग में वो ओरिजिन में था या कहीं और से मोशन कर रहा है। वो ऐसा भी हो सकता है कि स्टार्टिंग से मोशन कर रहा है, बाद में उसने वेलोसिटी चेंज कर दी हो, स्पीड चेंज कर, ये एक अलग टाइप का मोशन। लेकिन यहां पे क्या, मान लो कि कोई बॉडी यहां पे ओरिजिन पे थी। ओरिजिन मतलब स्टार्टिंग पॉइंट उसका ये था, ये उसका स्टार्टिंग पॉइंट। ये अलोंग एक्स एक्सिस जा सकती है, वो ये अलोंग वाई एक्सिस जा सकती है, कोई भी बॉडी। ठीक है, मान लो कि हमने इस तरीके से इसका मोशन करवाया, हमने इसको ओरिजिन से थ्रो किया, यहां से थ्रो कर दिया, ठीक है, और एक किसी पर्टिकुलर एंगल पर इसको थ्रो किया है बॉडी को। ठीक है, सबसे पहले समझेंगे कि किस तरीके से ये मोशन होगा। तो सबसे पहले यहां से अगर हम किसी बॉडी को थ्रो कर रहे हैं, फेंक रहे हैं, तो किसी एंगल पर फेंकने के बाद ये तो है ना कि उसी डायरेक्शन में वो वापस नहीं आएगा। कैसे होगा? अगर मैं किसी एंगल पर थ्रो करता हूं तो वो आगे जाके ना वो वापस उसने आना क्यों? एक तो ग्रेविटेशन फोर्स जो है ना उस पर एक्ट कर रही है। मेरी फोर्स भी होगी, मैंने भी तो फोर्स अप्लाई की ना। जो मेरी फोर्स होगी ना, जहां तक उसने, क्योंकि मान लो मैंने 20 न्यूटन की फोर्स अप्लाई की है, ठीक है ना, वो बॉडी को कुछ रिस्ट्रिक्शंस भी तो है ना। अगर कुछ भी ना हो, कम से कम एयर का रेजिस्टेंस तो है, उसमें भी वो अपनी फोर्स अप्लाई करके आगे बढ़ रही है बॉडी मतलब कोई ऑब्जेक्ट। ठीक है ना, मान लो इसी को मैं फेंक रहा हूं, तो होगा क्या, यहां से मैंने फेंका, ये हवा भी इसको रोकेगी और कितनी सारी फोर्सेस होंगी जो इस पे अप्लाई हो रही होंगी उस टाइम। ठीक है ना, रेजिस्टेंस हो गए। लेकिन एक टाइम ऐसा आएगा कि जब ये फोर्स जो मैंने अप्लाई की थी वो वहां पे लॉस हो जाएगी और वो किस में कन्वर्ट होगी, जो ग्रेविटेशन फोर्स है ना वो उसको खींचेगी नीचे की तरफ। जब उसको फोर्स नीचे की तरफ खींचेगी तो वो बॉडी ऑब्वियस सी बात है कि नीचे आएगी, बॉडी नीचे आ गई। तो इस टाइप का जो मोशन, जिसमें मैंने जो फोर्स अप्लाई की, बॉडी कुछ दूर तक गई, कुछ हाइट तक गई, जिसको मैक्सिमम हाइट कहते हैं, ये भी हम डिफाइन करेंगे। तो कुछ हाइट तक गई, उस हाइट के बाद उसने ऊपर की तरफ मोशन नहीं किया बल्कि डाउनवर्ड मोशन करना स्टार्ट कर दिया। जब वो डाउनवर्ड, थोड़ा सा तो फोर्स उसके अंदर बची थी जो हमने अप्लाई की थी, उसके अंदर की अपनी एनर्जी भी है, ठीक है, कुछ तो थोड़ा सा आगे जाएगी, बट वो एट द लास्ट टाइम वो नीचे आ जाएगी। फाइनली वो जमीन पर वापस आ जाएगी। क्यों? क्योंकि एक फोर्स है जो उसको खींच रही है, उसको बोलते हैं फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। और कौन सी फोर्स है वो? ग्रेविटेशनल फोर्स। तो इस तरह से मोशन होगा। यहां से मान लीजिए ऑब्जेक्ट को हमने फेंका, इसने मैक्सिमम हाइट तक चला गया, ये मान लो यहां मैक्सिमम हाइट है। अब इस मैक्सिमम हाइट से पीछे भी हाइट कम है, इससे आगे भी हाइट कम ही होगी। कैसे? ये देखो, ये है मैक्सिमम हाइट, यहां से डाउनवर्ड आ गया तो हाइट कम होगी ना। ये मान लीजिए एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस मतलब ये, इसको ग्राउंड मान सकते हो आप। ग्राउंड से फेंका, मुड़ के वापस ये ग्राउंड पर ही आएगा। ठीक है, यहां पे मान लीजिए अर्थ सरफेस के ऊपर ये आ गया। ठीक है, अब क्या हुआ, यहां से इसको आप ओरिजिन मान लो, ये एक एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। ठीक है, अब इसने कुछ पाथ फॉलो किया और ये चला गया। अब देखो, कोई तो एक पर्टिकुलर एंगल होगा जिस पर मैंने उसको फेंका। कौन सा एंगल था वो? यहां देखिए, ये एक मैं टेंजेंट समझ लो, आप ड्रा कर रहा हूं, क्योंकि ये कर्व्ड पाथ होगा, है ना। जब ये एक ऑब्जेक्ट कर्व, एक पाथ कवर कर रहा है जिसमें इसने एक मोशन किया, किस टाइप का मोशन किया? कर्व्ड मोशन किया ना। ये तो कर्व है, स्ट्रेट लाइन नहीं ना, ये एक कर्व्ड है। तो यहां पे कर्व मोशन किया। ये एक लाइन है, जो लाइन इस वाली यानी एक्स एक्सिस मतलब ग्राउंड के साथ जो एंगल बनाएगी, उस एंगल पर मैंने इस बॉडी को फेंका होगा। अब जब मैं बोल रहा हूं कि फेंका होगा, तब मैं बोलने वाला हूं अब प्रोजेक्ट किया होगा, क्योंकि मोशन कौन सा होने वाला है? ये प्रोजेक्टाइल मोशन। प्रोजेक्टाइल मोशन, ठीक है। सिंपल वर्ड्स में सुनना। अभी तक क्या हुआ, हमने किसी बॉडी को थ्रो किया, उसने एक पाथ को फॉलो किया और वापस वो जमीन पर आ गई। किस वजह से आई? आपको पता है, ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से आई। ठीक है ना। ये जो मोशन होगा, ये कौन सा मोशन होगा? प्रोजेक्टाइल मोशन। ठीक है, इस दौरान क्या हुआ कि अगर आपको सिंपल डेफिनेशन देखें, सिंपली डिफाइन करो, आप ये कहोगे एक इस टाइप का मोशन, एक ऐसा मोशन जिसमें हम किसी बॉडी को थ्रो करें, हम किसी बॉडी को फेंके, मोशन करेंगे, ठीक है ना, वो बॉडी मोशन करेगी। तो इस टाइप का मोशन
जिसमें बॉडी को जब थ्रो किया गया तो वो मूव कर रही है अंडर द मर्सी ऑफ ग्रेविटी ओनली, सिर्फ ग्रेविटी की वजह से वो मूव करे। मैंने फेंका, बॉडी चलेगी, अपनी एक मैक्सिमम हाइट अटेन कर ली, बस। उसके बाद क्या हुआ, क्या उसको मैंने दोबारा फिर से खींच के नीचे लाया? नहीं, मैंने उसको वापस नहीं लाया, लेकिन उसको एक कोई फोर्स है जो नीचे ला रही है, वो है ग्रेविटी। तो हम सिंपली डिफाइन करेंगे, इट्स अ टाइप ऑफ मोशन, इट्स अ टाइप ऑफ मोशन इन विच द बॉडी इज व्हेन थ्रोन इन द अपवर्ड डायरेक्शन एट सम एंगल, कुछ एंगल ऑफ प्रोजेक्शन होगा उसका, तो उस एंगल पर आप थ्रो करोगे तो उसके बाद क्या होगा, वो अंडर द मर्सी ऑफ ग्रेविटी, सिर्फ ग्रेविटी की ही उस पर एक्ट करेगी, तो ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से वो नीचे आ जाए। इस किस्म का जो मोशन होगा उसको क्या बोलेंगे, प्रोजेक्टाइल मोशन। ठीक है, ये होता है प्रोजेक्टाइल मोशन क्या होता है। ठीक है, आपको सिंपली पता चल गया प्रोजेक्टाइल मोशन क्या है। अब यहां पे देखिए छोटी छोटी टर्म्स हैं, ठीक है, इसी के रिलेटेड मोशन हुआ, आपको समझ में आ गया। अब मान लो जिस पॉइंट पर ये यहां नीचे आया, उस पॉइंट को हम ए ले लेते हैं। ठीक है, ये किसी वेलोसिटी के साथ, क्यों, जब जब कोई बॉडी अपनी पोजीशन को बदलती है, ठीक है ना, अपनी पोजीशन को बदलती है, तो इसका मतलब वो मोशन करती है, और जब जब वो मोशन करती है तब तब उसकी कुछ तो स्पीड हुई होगी, चाहे 1 पॉइंट कुछ ही हो, किलोमीटर पर आवर या मीटर पर सेकंड या सेंटीमीटर पर सेकंड, ठीक है, तो कुछ भी हो, लेकिन उसकी कुछ तो स्पीड, कुछ तो वेलोसिटी होगी, ये तो गारंटी है अगर मोशन में है तो। ठीक है ना, तो मान लो कि इसकी जो वेलोसिटी है वो उसको हम v मान लेते हैं, v वेलोसिटी। इस दौरान जो टाइम लगा, मान लो वो टाइम इसको t लगा, t टाइम में t क्या हो सकता है, कुछ भी वैल्यू, t वेरिएबल है, कुछ भी इसकी वैल्यू हो सकती है, 2 घंटे 5 मिनट 3 सेकंड्स, कुछ भी टाइम हो सकता है। ठीक है, ये टाइम आ गया। इसने कोई रास्ता कवर किया होगा, कोई पाथ कवर किया है, हमने जिस डायरेक्शन में फेंका, आखिर वो रास्ता कवर करके नीचे आ रही है ना, तो जिस पाथ को फॉलो किया वो पाथ भी तो, उसको क्या बोलेंगे, उसको बोलते हैं ट्रेजेक्टरी। ट्रेजेक्टरी वो रास्ता जो कवर करके बॉडी वापस जमीन पर नीचे आई, हमने फेंका और वापस वो जमीन पर चली आई, तो ये जो रास्ता कवर किया होगा इसको बोलते हैं क्या, ट्रेजेक्टरी। ठीक है, और जो बॉडी यानी जो ऑब्जेक्ट आया होगा उस ऑब्जेक्ट को क्या बोलते हैं, प्रोजेक्टाइल। ये जो मोशन था ये प्रोजेक्टाइल मोशन था, लेकिन इसमें जो मोशन कर रहा है उसको बोलेंगे प्रोजेक्टाइल, ओनली प्रोजेक्टाइल। मोशन तो मोशन हो गया, प्रोजेक्टाइल के मोशन को प्रोजेक्टाइल मोशन कहते हैं। प्रोजेक्टाइल क्या है, ये कोई भी बॉडी, ये मार्कर हो सकता है, ये भी प्रोजेक्टाइल है। जब इसको मैं थ्रो करूंगा और मेरी फोर्स खत्म होने के बाद ग्रेविटी इसको नीचे लाएगी, वो जो मोशन होगा वो इसका होगा, प्रोजेक्टाइल का, उसको प्रोजेक्टाइल मोशन कहेंगे। ठीक है, तो ये चीज हो गई। किसी एंगल पर फेंका, ये एंगल ऑफ प्रोजेक्शन है। किसी वेलोसिटी पर फेंका हमने, तो उसको वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन कहेंगे। ठीक है, मैक्सिमम हाइट उसने कितनी अटेन की, यहां पे मैक्सिमम होगा क्योंकि इससे पीछे भी कम, इसके आगे भी कम, तो ये मैक्सिमम हाइट जो अटेन की उसको बोलते हैं एच मैक्स, यानी मैक्सिमम हाइट। और वो जगह, ध्यान से सुनना, वो वाला पॉइंट, वो जगह जहां से उसको फेंका गया और वो जगह जहां पे जाके वो गिरा, उसके बीच की कुछ तो दूरी होगी। जमीन से फेंका, जमीन पर वापस आया, इसका मतलब उसके बीच का कोई तो डिस्टेंस होगा। वो पॉइंट जहां से फेंका, वो पॉइंट जहां पे गिरा, बीच का कुछ डिस्टेंस होगा। ठीक है, इस डिस्टेंस को क्या बोलते हैं, इस डिस्टेंस को बोलते हैं, यहां से यहां तक की मैं बात कर रहा हूं, यहां से फेंका, यहां पे गिरा, तो इसके बीच का जो डिस्टेंस होगा इसको आप बोलोगे हॉरिजॉन्टल रेंज। हॉरिजॉन्टल रेंज बोलते हैं इसको। अब देखिए, इन सब चीजों को एक एक करके हम एक्सप्लेन करते हैं, डिफाइन करते हैं। ठीक है, सबसे पहली बात कि प्रोजेक्टाइल मोशन क्या होता है, चलो इसकी डेफिनेशन लिखें। डेफिनेशन, प्रोजेक्टाइल मोशन इज द मोशन, प्रोजेक्टाइल मोशन is a type of motion, is a type of motion in which when a body is thrown upward, किसी बॉडी को ऊपर की तरफ जब आप थ्रो करते हो, when a body is thrown upward, it attains some height,
जब ऊपर फेंकते हो कुछ हाइट तक जाएगी, आप किस एंगल हो सकता है, आप 90 डिग्री पर फेंकते हो तो तभी तो कोई हाइट होगी, और वापस उसको जमीन पर ही आना है। आपकी फोर्स कितनी होगी? ऐसा तो होगा नहीं कि आप किसी ऑब्जेक्ट को फेंको एस्केप वेलोसिटी से। अच्छा, ये एस्केप वेलोसिटी क्या होती है, इसके बारे में जानते हो? सुनो, एस्केप वेलोसिटी एक ऐसी वेलोसिटी होती है जिससे जब किसी बॉडी को फेंका जाए तो वो मुड़ के वापस ना आए, वो ग्रेविटेशनल पुल से भी बाहर चली जाए। उस वेलोसिटी को बोलते हैं एस्केप वेलोसिटी। वो ग्रेविटेशनल पुल से एस्केप हो जाती है, बच जाती है, तो चली जाती है बाहर ग्रेविटेशनल पुल से बाहर। ठीक है, उसको बोलते हैं यानी इनफाइनाइट डिस्टेंस पर, क्योंकि हमें नहीं पता है कि वो कहां चली गई। अपवर्ड इट अटेन्स सम हाइट एंड आफ्टर दैट इट मूव्स, उसके बाद ये मूव करे अंडर द मर्सी ऑफ ग्रेविटी ओनली, सिर्फ ग्रेविटी की वजह से वो मूव करे। उस टाइम जो इसने मोशन किया हो, वो मोशन कर रही होगी, उसको प्रोजेक्टाइल मोशन। मैंने सिंपली लिखा, प्रोजेक्टाइल मोशन इज अ टाइप ऑफ मोशन इन विच व्हेन अ बॉडी इज थ्रोन अपवर्ड इट अटेन्स सम हाइट एंड आफ्टर दैट इट मूव्स अंडर द मर्सी ऑफ ग्रेविटी ओनली एंड फाइनली कम बैक ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ। और लास्ट में क्या होगी, ये सरफेस ऑफ अर्थ पे आ जाएगी। ठीक है, एंड फाइनली it comes या returns back, it comes on the surface of earth, अर्थ सरफेस के ऊपर फाइनली वो आ जाएगी लास्ट। ठीक, अब इसी दौरान जब ये मोशन कर रही है, वो रास्ता या सबसे पहले हम डिफाइन करते हैं उस बॉडी को जो मोशन कर रही है, तो हम लिखेंगे प्रोजेक्टाइल क्या होता है। प्रोजेक्टाइल मोशन के दौरान प्रोजेक्टाइल क्या है, प्रोजेक्टाइल मोशन के दौरान व्हाट इज प्रोजेक्टाइल। तो प्रोजेक्टाइल एक ऐसा ऑब्जेक्ट है, ऐसी बॉडी है जो मोशन कर रही है, प्रोजेक्टाइल मोशन जो कर रही है। ठीक है, द ऑब्जेक्ट दैट इज थ्रोन, वो ऑब्जेक्ट जिसको थ्रो किया गया, फेंका गया, THROWN, that is thrown upward for, किसके लिए फेंका गया? प्रोजेक्टाइल मोशन के लिए। फॉर प्रोजेक्टाइल मोशन इज कॉल्ड उसे क्या कहेंगे? उसे हम प्रोजेक्टाइल कहेंगे उसको। ठीक है, वो ऑब्जेक्ट जो फेंका गया ताकि वो प्रोजेक्टाइल मोशन करे, उसको हम बोलेंगे प्रोजेक्टाइल ओनली। ठीक है, अब जिस रास्ते से वो गया उसको बोलते हैं ट्रेजेक्ट्री। इस चीज को भी लिख लेते हैं हम। ट्रेजेक्ट्री क्या होती है? TRAJECTORY, ट्रेजेक्ट्री क्या होती है? ट्रेजेक्ट्री क्या होती है? द पाथ covered by the projectile during the projectile motion, is called projectile मोशन इज कॉल्ड ट्रेजेक्ट्री। सॉरी, ये प्रोजेक्टाइल नहीं है। प्रोजेक्टाइल ने जो मोशन किया ना, जिस रास्ते से किया, उस रास्ते को आप, ये ट्रेजेक्ट्री की डेफिनेशन है, इज कॉल्ड ट्रेजेक्ट्री। CTORY, ट्रेजेक्ट्री ये वो रास्ता है जो प्रोजेक्टाइल ने कवर किया ड्यूरिंग प्रोजेक्टाइल मोशन। प्रोजेक्टाइल मोशन करते हुए जो रास्ता इसने कवर किया, उस रास्ते को क्या बोलते हैं? ये ट्रेजेक्ट्री। ठीक है, अब कोई वेलोसिटी हुई होगी, कोई एंगल हुआ होगा, इन दोनों को क्या बोलते हैं? ये चीज, ये नोट कर लिया। तो वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन क्या है? वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन, तो सुने, वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन, जब किसी बॉडी को फेंका गया, थ्रो किया गया, यानी कि उसको प्रोजेक्टाइल मोशन के लिए हमने थ्रो किया, अगर ऐसा हुआ तो किस वेलोसिटी के साथ उसको किया गया?
वो वेलोसिटी क्या थी, क्योंकि मोशन है भाई, देखो प्रोजेक्टाइल मोशन ही सही, लेकिन है तो मोशन, मोशन है तो बॉडी ने पोजीशन बदल रही होगी। जब बॉडी अपनी टाइम के साथ साथ पोजीशन को बदल रही है तो इसका मतलब वेलोसिटी है। पोजीशन बदल रही है मतलब डिस्प्लेसमेंट भी तो चेंज हो रही है ना, पहले कुछ थी अब कुछ अलग होगी, 2 किलोमीटर चली फिर 3 किलोमीटर हो गई, तो इस तरह वो अपनी पोजीशन बदलने के साथ साथ डिस्टेंस को भी बदल रही है। देखो चेंज इन डिस्प्लेसमेंट या रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड, हाँ ये वही वेलोसिटी लिख रहे हैं, ठीक है, तो वो डिस्टेंस कवर कर रही है। तो वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन क्या होती है, द वेलोसिटी विद विच, द वेलोसिटी विद विच, ऐसी वेलोसिटी जिसके साथ द प्रोजेक्टाइल द वेलोसिटी विद विच द प्रोजेक्टाइल covers the trajectory during projectile motion is called, उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं वेलोसिटी। कौन सी, वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन, वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन, वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन। अब देखो कुछ एंगल होगा जिस एंगल पर इसको फेंका गया होगा, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, ये वो एंगल है जो उस डायरेक्शन, जिस डायरेक्शन में बॉडी को फेंका गया। देखो जब मैं बोलता हूं ना फेंका गया मतलब प्रोजेक्टाइल किया गया, प्रोजेक्ट किया गया, प्रोजेक्टाइल को प्रोजेक्ट करते हैं तो उसको प्रोजेक्शन बोलते हैं, प्रोजेक्टाइल मोशन बोलते हैं। क्या बोला मैंने, जब प्रोजेक्टाइल को प्रोजेक्ट किया जाता है तो उसको बोलते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन। प्रोजेक्ट करते हैं तो मतलब प्रोजेक्ट मतलब उसको हम थ्रो करते हैं तो वो एक मोशन करता है, उस मोशन को प्रोजेक्टाइल मोशन कहते हैं। एंगल ऑफ प्रोजेक्शन क्या, वो एंगल जो उस डायरेक्शन, जिस डायरेक्शन में हमने बॉडी को फेंका उसका हॉरिजॉन्टल रेंज, अभी समझाने वाला हूं हॉरिजॉन्टल रेंज क्या होता है, ये है एक्स एक्सिस, ठीक है। अभी फिलहाल के लिए हॉरिजॉन्टल रेंज नहीं बल्कि मैं लिखूंगा एक्स एक्सिस के साथ वो डायरेक्शन, जिस डायरेक्शन में हमने प्रोजेक्टाइल को प्रोजेक्ट किया, उसने एंगल बनाया, उस एंगल को क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, ठीक है। एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, द एंगल with which the angle with which the projectile is projected, मतलब that is, इसका मतलब हुआ कि एंगल बिटवीन द डायरेक्शन इन विच द प्रोजेक्टाइल इज प्रोजेक्टेड एंड द एक्स एक्सिस, इन दोनों के बीच में जो एंगल होगा वो थीटा, वो क्या होगा, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। दैट इज द एंगल between the direction in which projectile is projected and the x axis, या वो एक्सिस जिस एक्सिस के अलोंग ये मोशन कर रहा है उस एक्सिस के साथ। हालांकि मैं यहां पे इसको हॉरिजॉन्टल रेंज भी कह सकता हूं, चलो हॉरिजॉन्टल रेंज लिख लेते हैं और आगे इसको मैं डिफाइन कर देता हूं, हॉरिजॉन्टल रेंज, ठीक है। एंड द हॉरिजॉन्टल रेंज, इसके ऊपर मैं स्टार डाल देता हूं ताकि इसको मैं बाद में डिफाइन करूं, ठीक है, हॉरिजॉन्टल रेंज। हालांकि आपको पता है हॉरिजॉन्टल रेंज ये वो पाथ है, ये वो डिस्टेंस है जो उन दो पॉइंट के बीच में, जिसमें एक पॉइंट जहां से बॉडी को फेंका, दूसरा पॉइंट जिसमें बॉडी जाके गिरी जमीन पर या उस एक्सिस पर, ठीक है। तो ये चीज हुई है हॉरिजॉन्टल रेंज। अब देखो टाइम जो इसको लगा उसको बोलते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट। जो हमारी फ्लाइट उड़ रही है ना, ये फ्लाइट उड़ रही मतलब क्या, वो प्रोजेक्टाइल है जो इसको हम प्रोजेक्ट कर रहे हैं ना, वो जिस पाथ को कवर किया, ट्रेजेक्ट्री को, कितना टाइम लगा होगा ट्रेजेक्ट्री को कवर करते हुए, उस टाइम को टाइम ऑफ फ्लाइट कहते हैं। तो वो लिखो टाइम ऑफ फ्लाइट। टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होता है, द टाइम टेकन बाय द प्रोजेक्टाइल ड्यूरिंग द प्रोजेक्टाइल मोशन। प्रोजेक्टाइल मोशन करते करते कितना वक्त लगा उसको, तो उस टाइम को बोलते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट। द टाइम टेकन बाय द प्रोजेक्टाइल, द टाइम टेकन बाय द प्रोजेक्टाइल
ड्यूरिंग द प्रोजेक्टाइल मोशन इज कॉल्ड, उसे कहते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट। टाइम ऑफ फ्लाइट। मैक्सिमम हाइट क्या होती है? मैक्सिमम हाइट वो हाइट होती है जहां तक ये प्रोजेक्टाइल जो है ना वो अटेन की, इसने मैक्सिमम हाइट सबसे ज्यादा, उसको मैक्सिमम हाइट ऑफ द प्रोजेक्शन बोलते हैं। मैक्सिमम हाइट ऑफ द प्रोजेक्टाइल, मैक्सिमम हाइट, इसको कभी कभी एच मैक्स से भी लिखते हैं। तो प्रोजेक्टाइल मोशन की मैक्सिमम हाइट क्या होती है? सुनो, द हाइट, जहां तक वो प्रोजेक्टाइल गया, द हाइट अप टू विच a projectile is projected is called maximum height, is called maximum height। और लास्ट डेफिनेशन सुनो, हॉरिजॉन्टल रेंज क्या होता है? जो स्टार डाला था उस स्टार डाल के ऐसा ही, हॉरिजॉन्टल रेंज क्या है? हॉरिजॉन्टल रेंज, एक बात हमने पहले भी डिस्कस की है, वर्टिकल कंपोनेंट और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट लिया जाता है हमेशा कौन सा? कॉस थीटा। वर्टिकल कौन सा? हाँ, क्यों? वर्टिकल पे अगर 90, वर्टिकल के तो 90 डिग्री एंगल बनेगा ना, तो 90 पे साइन एग्जिस्ट करता है, ना कि कॉस। कॉस 90 पे 0 हो जाता है। हॉरिजॉन्टली पे देखा जाए तो साइन 90 नहीं होता ना, हॉरिजॉन्टल पे क्या होगा? 0 डिग्री का एंगल, तो साइन 0 होगा, तो साइन 0 ही होती है वैल्यू। कॉस 0 1 हो जाती है, इसलिए कॉस कंपोनेंट होगा हॉरिजॉन्टल वाला, और वर्टिकल कंपोनेंट कौन सा होगा? साइन थीटा। ठीक है, तो हॉरिजॉन्टल रेंज क्या होता है? the distance between the point from where, जहां से, from where projectile is projected and a point where it touches the ground, वो ग्राउंड को जहां पे इसने टच किया, where it touch the ground।